मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में नागरिकों के कल्याण और उन्हें अपनी संस्कृति से जुड़ने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है। निरंतर लिए जा रहे ऐसे फैसलों से विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्था से जुड़े आवश्यक सुधार भी हो रहे हैं। इस क्रम में विश्वविद्यालयों के कुलपति को कुलगुरु का संबोधन देने का निर्णय लिया गया है। इस संबोधन में आत्मीयता, स्नेह और सम्मान का भाव भी निहित है। राज्य मंत्री परिषद द्वारा इन निर्णय का अनुमोदन किया गया। मुख्यमंत्री यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जुलाई माह में ही गुरु पूर्णिमा पर्व भी आ रहा है। मध्य प्रदेश में कुलपति को कुलगुरु बनाने के निर्णय के संबंध में अन्य राज्यों द्वारा भी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए इस निर्णय का प्रारूप चाहा गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में गौवध की मंशा से गौवंश के परिवहन का अवैध कृत्य करने वाले वाहन कई बार न्यायालय से छूट जाते हैं। नियमों के उल्लंघन पर पकड़े गए वाहनों के प्रकरण में वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी। वाहन जब्त होंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। ये ऐसे निर्णय भी लेंगे जिन निर्णयों के माध्यम से हमारी संस्कृति से हमारी जड़ें जुड़े, उसका मैसेज जाए। इसी कारण से जैसे हमने पूर्व निर्णय किया था, आज उसकी कैबिनेट से पुष्टि की गई है। सभी कुलपतियों को अब कुलगुरु के नाते से सरकार के द्वारा संबोधन देने का कैबिनेट ने निर्णय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। खास करके इसका और महत्व तब बढ़ जाता है जब जुलाई माह में ही, इस माह में 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा भी है और हम अपने कुलपतियों को माननीय कुलगुरु के नाम से संबोधित करेंगे। और इसका असर ये हुआ कि कई राज्यों ने हमसे अपने इस प्रस्ताव की प्रति मांगी है, इस कानून को बनाने के आधार मांगे और उसके आधार पर वो सब अपने राज्यों में भी कुलपतियों का नाम बदलेंगे। मैं भी आपको बताना चाहूँगा, मैं इंदौर में हमारी एक खास करके महिला कुलपति जब बनती है, ऐसे में अगर वो विवाहित होती है तो उनकी बड़ी दुविधा हो जाती है और कई बार वो अपने पति का नाम बताती तो कुलपति के पति, ऐसे करके लोग कोई बात उठाते हैं। तो बेहतर होगा कि कुलगुरु ये हमारी गुरु परंपरा से जोड़ती है और बहुत पवित्र भाव से हमने इसको लागू किया। मुझे इस बात का एहसास है कि प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि हमारी सरकार की भावना इस संबंध में क्या होनी चाहिए। ये प्रावधान था कि गोवंश तो जब्त कर लिया जाता था, किंतु गाड़ियां जिसपे गोवंश परिवहन होता हो वो राजसात नहीं होती थी, क्योंकि नियम में कलेक्टर को अधिकार नहीं था। आज ये अधिकार भी कलेक्टर को दे दिए गए हैं कि जब भी कोई गोवंश का परिवहन करे तो जिस प्रकार आबकारी में और माइंस के अंदर राजसात करने का अधिकार है जिलाधीश को, वैसे ही अधिकार आज गोवंश परिवहन पर भी माननीय कलेक्टर महोदय को यह अधिकार दिए हैं कि वे गोवंश के परिवहन की गाड़ी को राजसात कर सकें। ये प्रावधान था कि गोवंश तो जब्त कर लिया जाता था, किंतु गाड़ियां जिसपे गोवंश परिवहन होता हो वो राजसात नहीं होती थी, क्योंकि नियम में